लोग देख रहे हैं खेल और खिलाड़ियों को समर्पित खेल जगत समाचार। नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज बरेली से प्रकाशित खेल खिलाड़ियों का अपना न्यूज़पेपर खेल जगत, जो आज अयोध्या मंडल में भी हम लोग सुचारू रूप से माननीय विधायक जी के सहयोग से यहाँ पर हम इसका सफल विमोचन हुआ है। और हमारे बीच में राम जन्मभूमि क्षेत्र से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज जी हमारे बीच में हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खेल जगत में। आज आप आपके अयोध्या जनपद में एक खिलाड़ियों के लिए समर्पित जो न्यूज़पेपर सुचारू रूप से हम लोग जो पूरे यूपी में चला रहे हैं, आज आपके जनपद से भी चालू होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं भगवान श्री राम की धरती अयोध्या और उनकी परम सेवक हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज तो आप अपने आप में एक अलग उनकी छाप, अलग एक पहचान, सर्वगुण संपन्न अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं। उनके दरबार से मैं इस न्यूज खेल जगत जो पेपर है, अंतर मन से आशीर्वाद हनुमान जी की तरफ से कि जिस प्रकार आपकी जो विचारधारा है कि नौजवानों को किस प्रकार जागरूक करें और नौजवानों को जागरूकता के साथ खेल में उसके अलावा धर्म के साथ उसको जोड़ा जाए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था बहुत अच्छा लगा और अयोध्या की धरती पे आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और यहाँ के जो जिलाध्यक्ष जी हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से आज अयोध्या की धरती पर जो आज विमोचन इस खेल जगत समाचार का हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद, ढेर सारा आपको आभार, ढेर सारा धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं जो आपका उद्देश्य है नौजवानों को जागरूक करना, जागरूक कर कर खेल के साथ साथ धर्म से जोड़ना, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा। महाराज जी, जो हमारे नौजवान युवा हैं अयोध्या के अलावा प्रदेश के, चूँकि हम तो प्रदेश की भी बात करेंगे, सभी हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए आपकी जन्मभूमि और जो आपकी जो पीठ है हनुमानगढ़ी, उससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप अपनी गद्दी से उन नौजवानों को कैसी सहायता या क्या कभी भविष्य में सहयोग कर पाएंगे, किस तरीके का? पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ पुनः कि आपके विचार अयोध्या की ओर आई, क्योंकि देखिए अयोध्या एक राजनीतिक अखाड़ा राजनीतिक व्यक्तियों ने बना दिया। कभी कोई किसी भी प्रकार से अयोध्या पर कोई ध्यान नहीं देता था। अयोध्या का नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोग क्या है कि वोट बैंक बना दिया था। इसके नाते सभी क्षेत्रों में अयोध्या पिछड़ा। और रही बात सहयोग करने के लिए, तो सहयोग हम सदैव तत्पर रहते हैं। आप जहाँ चाहोगे, जिस प्रकार चाहोगे, जहाँ कहोगे उपस्थित होंगे तन मन धन से। दूसरी बात, हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज स्वयं एक स्वयंसेवक थे, स्वयं में भगवान राम के चरण में सदैव तत्पर रहते थे, लीन रहते थे। तो ऐसे महाबली हनुमान के साधक अगर नौजवान भाई बन जाएंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। इसके नाते सफल हो जाएगा क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, उसके बाद भाई महाबली हनुमान बल बुद्धि के देवता, बल भी बुद्धि भी विद्या भी तीनों के मालिक। तो मैं नौजवान भाइयों से अपेक्षा करेंगे, कामना करेंगे और एक संदेश यही देंगे कि पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे देश के सभी नौजवान जागरूक हों, सुबह उठें, सुबह उठने के बाद नित्य क्रियाक्रम करने के बाद थोड़ा बहुत जिस खेल में उनकी रुचि हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, जिस भी खेल में उनकी रुचि हो उसमें थोड़ा सा कोशिश करें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप रूपी उनका मन लगेगा। जब सुबह व्यक्ति उठेगा, उठने के बाद जब प्राकृतिक जब हवा मिलेगी तो व्यक्ति देखिए तमाम अभी नौजवान तमाम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। उनके देखिए चेहरे पे झुर्री पड़े हुए हैं, चेहरे झुके हुए हैं, चेहरे पे कोई ललाट पे कोई तेज नहीं। हमारा हिंदुस्तान और यह देश जो है यह सर्वशक्तिमानों का है, समृद्धशालियों का है, संस्कारवान का है और आदर्श पुरुषों का है, ऋषि मुनियों का है, महात्माओं का है। तो उस प्रकार के हमारे नौजवानों को भी पुनः होना चाहिए। इसके नाते मैं आपको साधुवाद देता हूँ। खेल जगत समाचार का जो आज विमोचन आपने अयोध्या की धरती पर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि नौजवान आपके इससे जुड़ें और जुड़ने के बाद इसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं लास्ट में आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा महाराज जी, क्योंकि ये थोड़ा खेल से अलग हट करके आज पूरे विश्व में इस अयोध्या की जय जयकार हो रही है। इस राम जन्मभूमि में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है
इस पर आप अपने विचार रखें और आप कैसा फील कर रहे हैं जब आपने सुना होगा कि भगवान राम का भव्य मंदिर इस अयोध्या में बन रहा है, जो वर्षों से टेंट में रहते थे, आज ऐसे प्रभु का हमारे मंदिर बन रहा है, तो कितना अच्छा फील कर रहे होंगे वो मैं आपके ही मुखार बिंदु सुनना चाहूँगा। इस सवाल पूछने के लिए पहले मैं आपको कोट साधुवाद देता हूँ, क्योंकि यह खेल जगत का यह न्यूज़पेपर है और उसमें जब तक धर्म सत्ता किसी भी चीज़ में समाहित नहीं होगा तब तक उसमें तेज संस्कार और निखार नहीं आ सकता। तो इसके नाते मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और राम जन्मभूमि लोगों ने इसको राजनीतिक विषय भले बनाया, लेकिन हिंदू जनमानस के लिए, साधु संतों के लिए, हम लोगों के लिए आस्था का विषय है और हम लोग इसको आस्था से जोड़कर चल रहे थे और आस्था को ही लेके चल रहे थे। विगत 70 वर्षों से लोगों ने राजनीतिक कर्म इसको किया, लेकिन मैं साधुवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को, और कोट कोट आभार दूंगा कि लाखों राम भक्तों को, हजारों स्वयंसेवकों को, उन शहीद राम भक्तों को जिन्होंने इस अलग को जगा के रखा। आज उस उद्देश्य में सभी लोग के सहयोग से हम लोग उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त किए, जिसका परिणाम स्वरूप आप देखिए कि 70 वर्षों से संघर्ष करने के बाद 500 वर्षों की जो गुलामी का प्रतीक वहाँ पर बाबर के द्वारा, बाबर किसी धर्म का प्रतीक नहीं था, एक विदेशी आक्रांता था, और वह बाबर के बारे में आप इतिहास में जाकर देखें, पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें तो महान, एक जिस प्रकार से जो लोग संज्ञा देते हैं महान का, वह उस लायक नहीं था। उन्होंने लाखों हिंदू जनमानस को, लाखों साधारण लोगों को कत्लेआम किया, रौंदा दबाया, उसके बाद अपने प्रतीक को स्थापित किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन आप सभी के सहयोग से आप देखेंगे कि भगवान राम 70 वर्षों से टेंट में थे और 2007 से लगातार हम लोगों ने एक मुहिम चलाई, तब जाके 2013 में जाके वह टेंट बदल पाया। हम लोग साधारण से जो भी लोग हैं, तीसरे चौथे दिन लोग बनियान बदल लेते हैं, एक आध महीने में गरीब हैं वो तो अपने वस्त्र को खोलकर धुल लेते हैं, और जो ठीक ठाक आदमी तीसरे चौथे दिन वस्त्र बदल लेते हैं। लेकिन स्थिति वह थी कि एक बार रामनवमी के दिन ही वस्त्र बदलता था। और हम लोग क्या है, सनातन धर्म संस्कृति में, वैष्णवों में क्या है कि जब तक भगवान को भोग लगाओ, तुलसी दल ना डालो, तो वह समर्पित नहीं माना जाता है, अर्पित नहीं माना जाता। लेकिन दुर्भाग्य था, वहाँ पर ऐसे कुछ भी चीज़ आप नहीं लेके जा सकते थे। अपार कष्ट, अपार पीड़ा, हिंदू जनमानस को हम लोग अपार पीड़ा होती थी, लेकिन सौभाग्य के विषय हम लोग उत्साहित थे इस चीज़ को लेकर, और अपार मन में खुशी है। और पूरे देश में जो लोग कहा करते थे कि अगर राम जन्मभूमि का आदेश आ जाएगा पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, उन लोगों से मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम को इतने वर्षों से बरगलाकर और हिंदू जनमानस को भटकाकर आपने रखा, जिसका परिणाम स्वरूप देखिए कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। आज देखिए कि राम जन्मभूमि इतने दिनों बाद आदेश आया, और जिस दिन आदेश आया उस दिन लगातार हम लोग 2 वर्ष से मांग कर रहे थे कि डे टू डे सुनवाई हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप आदेश आया। दृढ़ इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया, दृढ़ इच्छा शक्ति योगी जी ने दिखाया, जिसका परिणाम स्वरूप देश में, प्रदेश में जो लोग कहा करते थे कत्लेआम होगा, जो रूटीन में अपराध हुआ करते थे वो भी अपराध नहीं हुए, उस दिन एक भी क्राइम नहीं हुआ, उनके मुंह पर करारा ये तमाचा है। आप खेल जगत से जुड़े हैं, समाचार पत्रों से जुड़े हैं, आप बाकायदे बता सकते हैं। जो लोग कहा करते थे कि 370 और 35 से खत्म होगा तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज देखिए वो जेल के सलाखों के पीछे है जो ये चीज कह रहे थे। कुछ हुआ, किसी प्रकार का कोई बवाल, कोई विवाद हुआ, तो शुद्ध रूप से जब तक आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगा, जब तक आपके अंदर देश प्रेम की भाव नहीं होगा, आपके अंदर एक जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को लोगों के सामने नहीं रखेंगे, उस ऊर्जा को उकेरने के लिए सामाजिक कार्य नहीं करेंगे, समाज से जुड़ेंगे नहीं, समाज के साथ उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो समाज कटेगा और आपकी ऊर्जा अपने आप वैसे दबी की दबी रह जाएगी। और मैं साधुवाद देता हूँ अयोध्या की धरती से आज आपने ऐसा अभियान शुरू किया, आज विमोचन कराया माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, तो आपको कोट कोट आभार, कोट कोट धन्यवाद और शुभकामना। और मैं उम्मीद करता हूँ 2023 तक भव्य उद्यम राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक मांग और भी करता हूँ सरकार से, मथुरा और काशी
वो भी मुझको चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण, भाई मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद को आपने नहीं माना। उसके बाद जब खुदाई हुई, रडार सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद आपने माना कि हाँ यहाँ सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा कोई चीज़ था, तब आपने आदेश दिया। और मथुरा और काशी में सीधे साक्षात प्रमाण है। इसके नाते मैं मांग करता हूँ कि मथुरा और काशी को भी आज़ाद किया जाए, वहाँ पर भी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य पुनः शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता है खेल जगत कि आपने हमारे खिलाड़ियों को और धर्म से जुड़े धर्म प्रेमियों को बहुत सारी आपने जानकारियां दी, और निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ वहां तक जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खेल जगत से रतन गुप्ता, अयोध्या। नमस्कार।